हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। जावा के स्ट्रिंग्स बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन अगर आप बात करें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कि क्वेश्चंस जो है हमारे जो एक्सटर्नल्स होते हैं या फिर जो क्वेश्चन जो है जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो स्ट्रिंग से बहुत ही ज्यादातर पूछा करते हैं। और बेसिकली आपको स्ट्रिंग सेक्शन आना चाहिए 100% अलॉन्ग विद इट्स मेथड्स की इसके क्या क्या मेथड्स हैं वो हम इस पूरी ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये ट्यूटोरियल यानी ये वीडियो सिर्फ स्पेशली होगी कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे इसका इनपुट लेते हैं और कैसे इसको डिस्प्ले किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग का अगर आपको डेफिनेशन प्रोग्रामेटिकली कोई पूछे कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर व्हाट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी सीक्वेंस होते हैं। किस चीज के सीक्वेंस होते हैं? तो सीक्वेंस ऑफ व्हाट, कैरेक्टर्स, राइट। मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे राम एक स्ट्रिंग है, राइट, और राम इज गोइंग, ये भी एक स्ट्रिंग है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हर चीज जो कैरेक्टर से मिलके बनी हुई है वो स्ट्रिंग कहलाती है। अब इसे मान लीजिए मैंने इसको स्ट्रिंग को नाम दे दिया एस, तो इसकी इंडेक्सिंग बिल्कुल एरे की इंडेक्सिंग की जैसे होती है 0 1 2। इसको भी नाम मैंने मान लीजिए S1 दिया, तो इसकी भी इंडेक्सिंग बिल्कुल कैसी होगी, जैसे हमारे एरे की इंडेक्सिंग होती है सेम वैसे ही इंडेक्सिंग इसकी भी होगी। हर एक एक इंडेक्स पे एक एक कैरेक्टर को डाला जाएगा। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग का डेफिनेशन, सबसे पहली चीज स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग्स आर, आप कह सकते हैं स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और बेसिकली इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास। जावा में जो है वो क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग इज अ क्लास, ओके। सो जब भी आपको, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग टाइप का एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं बनाना होगा, आपको स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो हम यहां लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप का, देखिए स्ट्रिंग में एस कैपिटल होगा। स्ट्रिंग टाइप का मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं एस इक्वल टू, यहीं पे आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या डालता हूं, जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना कि एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि जब भी किसी क्लास का हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको वेरिएबल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम एस है, और इसमें आपने क्या स्टोर कर दिया, इसमें आपने स्टोर कर दिया जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंडेक्स वाइज इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, राइट। PROGRAMIN और क्या जी। और इंडेक्सेस कैसे बनेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इस तरीके से होते चले जाएंगे। तो जब देखिए, अब एक बात समझिए कि हमारे पास जो जावा में स्ट्रिंग को स्टोर करने की परमिशन मिली है, हमें स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशन, स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन करने की जो परमिशन हमें मिली है वो मिली है एज अ स्ट्रिंग क्लास। तो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अगर स्ट्रिंग एक क्लास है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मेथड्स होंगे। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्या क्या इसके मेथड्स है। अभी हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग टाइप का एस बना लिया, अब इसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। अगर मैं यूजर से लेना चाहता हूं स्ट्रिंग की वैल्यू, तो फिर मैं यूजर से स्ट्रिंग में वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करूंगा। तो अगर मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूं, तो जैसे मैं इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूं तो मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट इंट फंक्शन होता है ना। अगर मैं फ्लोट वैल्यू लेना चाहूं तो क्या होता है मेरे पास, नेक्स्ट फ्लोट होता है। अगर मैं स्कैनर क्लास की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, स्कैनर क्लास की। देखिए ऑब्जेक्ट, सॉरी, कभी भी आप जब इनपुट लेते हैं तो या तो स्कैनर क्लास की मदद से ले सकते हैं, या तो एक और ऑप्शन होता है बफर्ड रीडर। लेकिन बफर्ड रीडर को बहुत जगह जो है अब छोड़ दिया गया है। मैक्सिमम आप देखेंगे आईएससी के भी सिलेबस में देखेंगे या तो आपको स्कैनर ही ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसलिए मैं जो बात करता हूँ मैक्सिमम स्कैनर क्लास की ही बात करता हूँ, क्योंकि बफर रीडर से
थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, यूजर जो है वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्कैनर टाइप में क्या हो गया, सबसे पहला sc.nextInt, अगर आप इंटीजर वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं, sc.nextFloat, अगर आप क्या करना चाहते हैं, फ्लोट वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं। अब आता है आखिर मुझे अगर स्ट्रिंग को रीड करना हो तो मैं कैसे रीड करूंगा, तो उसके लिए दो मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, या तो आपके पास सिर्फ नेक्स्ट आप यूज कर लेंगे, नेक्स्ट मेथड, या फिर आप यूज कर लेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड। यानी कि आपके पास स्ट्रिंग को रीड करने के लिए नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन मेथड है, दोनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि चलिए हमें पता चल गया कि नेक्स्ट फंक्शन से जो है वो हम रीड कर लेंगे या नेक्स्ट लाइन फंक्शन से, लेकिन हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो डिस्प्ले बिल्कुल एज अ वेरिएबल करेंगे। जिस तरीके से हम एबीसी वेरिएबल को डिस्प्ले करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो ये है हमारे स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। चलिए इसी में हम ये देख लेते हैं कि कैसे एक छोटा सा स्ट्रिंग का प्रोग्राम हम लिखेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग की इनपुट लेंगे और स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम किस लिए होगा, ये प्रोग्राम होगा हमारा ताकि हम एक स्ट्रिंग की इनपुट यूजर से लें और उसे डिस्प्ले करें। तो चलिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, स्कैनर में एस कैपिटल होगा, आप जानते हैं। और इसमें मान लीजिए मैं लिखता हूं क्लास स्ट्रिंग इनपुट, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसी के अंदर जो है आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, राइट, स्ट्रिंग args। तो अब क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, अब सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इनपुट लेना है कि स्ट्रिंग का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि स्ट्रिंग टाइप का, मान लीजिए str इक्वल टू व्हाट, न्यू स्ट्रिंग, हमने बना लिया है कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, मुझे स्कैनर टाइप का सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर टाइप हम लेंगे क्लास sc इक्वल टू नॉट क्लास, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, तो न्यू स्कैनर, ठीक है, एंड इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, ये हो गया मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन पे यूजर के सामने मैसेज डालेंगे, कैसे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन एंटर योर नेम, मान लीजिए हम उसका नाम से पूछ रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए मुझे, एंटर योर क्या नेम। अब यूजर जाहिर सी बात है जब ये मैसेज पढ़ेगा एंटर योर नेम, तो अपना नाम देगा, और जो भी नाम देगा उससे हमें क्या करना है, str नाम के स्ट्रिंग में, मतलब वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। तो हम यहाँ के लिखेंगे कि str इक्वल टू sc डॉट क्या नेक्स्ट। तो ये sc डॉट नेक्स्ट लिखिए या sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखिए। तो इसमें आपको जो भी यूजर ने दिया था इंटरव्यू नेम मैसेज देखने के बाद जो भी इनपुट दिया था वो क्या हो जाएगा, str में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब मुझे इस str को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन हेलो मिस्टर या मिस, जो भी है, या मिसेस, बहुत होते हैं, ठीक है। और क्या फिर प्लस क्या दे देंगे हम, वेरिएबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा str, तो यहाँ पे हम दे देंगे str, तो ये बंद हो जाएगा। फिर हमारा ये क्या हो गया, मेन बंद हो गया, और फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग इनपुट क्लास भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम हो गया जो आपको ये बताता है कि स्ट्रिंग की इनपुट आप कैसे करेंगे। जरूरी नहीं कि आप एक ही स्ट्रिंग की इनपुट करें, आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स की भी क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते चलिए, स्ट्रिंग टाइप का str2 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहीं पे स्ट्रिंग टाइप का, ये str वेरिएबल था। देखिए अगर आप नाम चाहे तो कुछ प्रॉपर रख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं str के बदले क्या यूज कर लूंगा, नेम को यूज कर लूंगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे प्रिंट करते समय मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल यूज कर लूंगा। तो वेरिएबल में अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं एड्रेस लिखता हूँ ADD इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब मुझे एड्रेस भी यूजर से पूछना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नाम लिया, उसके बाद नाम को डिस्प्ले कर दिया। तो अब मैं नाम को डिस्प्ले बाद में कर दूंगा, सबसे पहले मैं इनपुट खत्म कर लूंगा अपना। तो सबसे पहले मैंने नाम पूछ लिया, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से उसका जो एड्रेस ही पूछ लूंगा। फिर से वही चीज, मैसेज डिस्प्ले कीजिए, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन एंटर योर एड्रेस, यानी जैसे आपने इंटर योर नेम पूछा वैसे ही आप पूछ रहे हैं इंटर योर क्या
एड्रेस। अब आप जब एड्रेस पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूजर एड्रेस देगा, जो भी यूजर एड्रेस देगा उससे हम किसमें रीड कर लेंगे, ऐड नाम के वेरिएबल में रीड कर लेंगे। तो ऐड इक्वल टू क्या हो जाएगा, sc डॉट नेक्स्ट। इन दोनों का एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करना तो आपको पता ही है, क्या यूज करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर दीजिए, तो मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, तो नेम को, तो यहां पे करेंगे क्या, नेम इक्वल टू, डबल कोट्स में नेम इक्वल टू और प्लस नेम, ठीक है, प्लस मैं देता हूं क्या, एड्रेस इक्वल टू प्लस ए डबल डी। दैट्स इट, हो गया। अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को, और यहां बंद कर दूंगा मैं अपने स्ट्रिंग इनपुट नाम के क्लास को। तो ये मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, जो जितने, देखिए ऐसे जैसे मैंने एक का लिया, दो का लिया, आप 10 भी चीजों को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। बस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाइए और उसमें इनपुट लेकर उसे प्रिंट करते चले जाइए। तो यही है स्ट्रिंग का बेसिक, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं और आउटपुट करते हैं। चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने तुरंत आपको समझाया। इस प्रोग्राम में बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज़ किया है, वही जो मैंने आपको समझाया है। मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया स्कैनर को, उसके बाद मैंने बिल्कुल सेम पब्लिक क्लास स्ट्रिंग डेमो यानी स्ट्रिंग डेमो नाम से क्लास बनाया, उसके अंदर मेन रखा। फिर देखिए 2 ऑब्जेक्ट मैंने स्ट्रिंग क्लास के बनाए, ठीक है। फिर मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और मैसेज प्रिंट किया, स्क्रीन प्रिंट और योर नेम, और जो भी नेम यूजर देगा उसको नेम में हमने रीड कर लिया। याद रखिए नेक्स्ट लाइन से पूरी अगली लाइन रीड होती है, और नेक्स्ट से सिर्फ एक वर्ड होता है, इसीलिए हम जो यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन को यूज करेंगे, ताकि अगर कोई मल्टीपल वर्ड्स भी दे यानी कि सेंटेंस भी दे तो हम उसे क्या कर पाए, रीड कर पाए। उसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर एड्रेस, और जो भी एड्रेस देगा यूजर उसे एड्रेस में फिर से नेक्स्ट लाइन फंक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया, और दोनों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करके डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसे कंपाइल कर लें, तो कंपाइल हो गया ये फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पर राइट क्लिक करके और वाइड मेन, देखिए मैं रन करने के लिए हमेशा ब्लूजे को यूज करता हूँ, आप किसी भी आईडी को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नेम देता हूँ क्या, सपोज कीजिए मैं नेम देता हूँ आनंद, ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ क्या, मान लीजिए न्यू दिल्ली, कुछ भी, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए दे रहा है ये, आपने जो दिया था नेम आनंद, उसने आनंद को भी रीड कर लिया, और एड्रेस जो आपने न्यू दिल्ली दिया, तो देखिए न्यू दिल्ली में 2 वर्ड है, एक न्यू है और एक दिल्ली है, तो ये इसलिए रीड हो पाया क्योंकि आपने जो यहाँ फंक्शन यूज किया है, वो फंक्शन जो यूज किया है वो है आपका रीड लाइन फंक्शन, न कि रीड। अगर आपने रीड फंक्शन को यूज किया होता तो ये सिर्फ एक वर्ड को यूज कर पाता, मतलब एंट्री ले पाता। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ना इसको नेम को जो है वो नेक्स्ट सिर्फ यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एड्रेस को भी सिर्फ नेक्स्ट यूज करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अगर मान लीजिए अपना नाम देता हूँ, सपोज कीजिए आनंद कुमार देता हूँ, ठीक है, और एड्रेस में न्यू, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसने आनंद कुमार जैसे ही मैंने दिया ना, उसने एड्रेस पूछा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि भाई 2 चीजें हमें एक साथ मिल गई हैं, इसलिए उसने नेम में आनंद को ले लिया और एड्रेस में किसको ले लिया, कुमार को ले लिया। तो मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो होता है वो सिर्फ एक वर्ड को जो है वो एंट्री कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, जबकि नेक्स्ट लाइन जो होता है वो एक वर्ड नहीं बल्कि पूरे लाइन को, चाहे उसमें कितने भी वर्ड्स हो, यानी ये कह सकते हैं कि सेंटेंसेस को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये अब प्रोग्रामेटिकली भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।